नमस्कार, आज शाम की बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं दी कंट्राप। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर सामने आई। इजराइल की सेना ने हाल ही में गजा में संयुक्त राष्ट्र की ओर से संचालित स्कूल पर एक मिसाइल हमला किया था, जिसे लेकर अब बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल की सेना ने भारत में बनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। दरअसल फिलिस्तीन की कुद्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां जिस मिसाइल का अवशेष मिला है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। गजा पट्टी में एक घर और युवाओं के एक समूह पर इजराइल बमबारी में कम से कम 13 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी हिंदुआ ने फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि कल इजरायली विमानों ने दक्षिणी गजा में खान यूनिस शहर में एक घर पर मिसाइल से बमबारी की, जिसमें हवाई हमले में बच्चों और महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। वहीं इस हमले के बाद भी इजरायली ड्रोन ने उत्तरी गजा में अली शती शरणार्थी शिविर में युवाओं के एक समूह को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने दी इजराइल को बड़ी चेतावनी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गजा में इजराइल का सैन्य अभियान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। साथ ही मिलर ने यह भी कहा है कि हमने इजराइल की सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि वो नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करे। हमास के को फाउंडर शेख हसन यूसुफ के बेटे मुसाफ हसन यूसुफ ने फिलिस्तीन और इस्लाम के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि फिलिस्तीन की स्थापना का मतलब है इजराइल का अंत। यूसुफ ने यह भी कहा कि अरबों को अरबों पर शासन करना चाहिए और उन्हें आईडीएफ में शामिल करके उन्हें वेस्ट बैंक पर शासन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पहली बार नीट के प्रश्न पत्र के लीक होने पर सवाल उठ रहे हैं। एक ही परीक्षा केंद्र के 6 परीक्षार्थियों ने 720 में से 720 अंक मिलने पर सवाल उठाया, जिस पर अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि कई रिपोर्ट हैं जिनमें ये सामने आया है कि काफी सारे अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी होने के बाद आत्महत्या की है। ये सूचना बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली है। इन शिकायतों की जांच की जानी चाहिए। छात्र नीट परीक्षा परिणामों में हुई धांधली से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हैं। चीन की नाराजगी पर ताइवान ने दिखाई आंखें, कहा भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए समर्पित। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। चीन भड़क गया, जिसके बाद ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के बीच शुभकामनाओं के आदान प्रदान पर चीन की नाराजगी पूरी तरह से अनुचित है। डराना और धमकाना कभी भी दोस्ती को नहीं पनपने देता है। ताइवान आपसी फायदे और साझा मूल्यों के चलते भारत के साथ साझेदारी बनाने के लिए समर्पित है। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए। इनमें भारत और अमेरिका भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सरकार के इस कदम को बताया गैर राजनीतिक। नेपाल सरकार ने ये कदम नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड की रविवार को भारत की संभावित यात्रा से पहले उठाया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आ सकते हैं।